नमस्कार साथियों। सारा भुगतान प्रक्रिया हेतु प्रारूप कैसे भरें, महत्वपूर्ण जानकारी। निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक सुने और निर्देशानुसार भरें। यह केवल उन्हीं निवेशकों के लिए है जो कि रिट याचिका का हिस्सा है। एक विशेष सूचना, 13 तारीख को जो साथीगण जोधपुर में मुलाकात करना चाहे वह 12 बजे से 1 बजे के मध्य जोधपुर में मुलाकात कर सकते हैं। उस हेतु अपॉइंटमेंट पहले दर्ज कराना अनिवार्य है। अब बात मुद्दे की। इस वीडियो को सुनने से पहले यदि आपके पास प्रारूप नहीं आया है तो पहले प्रारूप प्राप्त कर लें, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। सर्वप्रथम हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको जो प्रारूप भेजा गया है, यदि आपके दस्तावेजों की संख्या अधिक है तो आप इसे टाइप करवा देंगे तो यह बेहतर रहेगा। साथ ही एक प्रति खुद के पास जरूर सुरक्षित रख लें, चूंकि यह प्रारूप 2 प्रतियों में न्यूनतम 50-50 रुपये के 2 स्टाम्प पर निष्पादित होकर नोटराइज्ड होगा, किंतु प्रत्येक व्यक्ति हेतु यह संभव नहीं है कि वह इस प्रक्रिया हेतु वह खर्च कर पाए और जगह जगह चक्कर काट पाए। अतः आपको यही सुझाव है कि आप इसे साधारण A4 सफ़ेद पेपर पर ही टाइप करें और इस प्रारूप को तैयार करने और भेजने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति एक बार फोन पर वार्तालाप जरूर कर ले, ताकि वह स्टाम्पिंग मैटर को समझ पाए और फोन करने का समय शाम 7 बजे पश्चात का ही रखे तो यह हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। यदि आप मैटर को टाइप कर पाए तो बेहतर, और यदि रिक्त स्थानों को आप पेन से भरना चाहें तो ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं मूल प्रारूप भरने की। सर्वप्रथम जब आप इस प्रारूप को भरेंगे तो सर्वप्रथम जहां पर मैं शपथकर्ता लिखा है और उसके पश्चात जो रिक्त स्थान है वहां याचिकाकर्ता निवेशक अपना नाम भरे। इसके पश्चात रिक्त स्थान में पिता या पति जो भी हो वह नाम लिखे। तत्पश्चात अपना पूरा एड्रेस लिखे और मोबाइल नंबर लिखे। अनुमान में याचिका का नाम लिखे कि किस समूह की याचिका में आप शामिल हैं। अर्थात यानी कि जो रिक्त स्थान है जहां पर बनाम भारत संघ लिखा हुआ है से पहले खुद का नाम नहीं लिखना है। वहां पर आप जिस ग्रुप की रिट याचिका में शामिल है उसका पहला नाम लिखना है और सिविल रिट क्रमांक यदि आपको पता नहीं है तो उस स्थान को खाली छोड़ दें और उस याचिका में आपका सीरियल क्रमांक क्या है वह नंबर अंकित कर लेवे। इसके पश्चात जो सारणी बनी हुई है उसमें प्रत्येक निवेशक अपनी निवेश की जानकारी भरे, जिसमें क्रम संख्यावार, सदस्यता क्रमांक, खाता क्रमांक, परिपक्वता दिनांक, निवेश राशि, परिपक्वता राशि का उल्लेख करें। यह ध्यान रखें जिस सोसाइटी के निवेश में परिपक्वता दिनांक एवं परिपक्वता राशि का उल्लेख नहीं है वह जानकारी जो आपको उपलब्ध है वह भरनी है। यदि आपके दस्तावेजों की संख्या अधिक है तो आप इंडेक्स की संख्या बढ़ा सकते हैं टाइपिंग करके, और बेहतर यही रहेगा कि आप इस मैटर को टाइप करवाएं। नीचे जहां स्थान लिखा हुआ है वहां पर आप अपने जिले का नाम अंकित करें और दिनांक में 13/11/2022 अंकित करें एवं यह प्रारूप आप 2 प्रतियों में तैयार करके हमारे कार्यालय जरिए स्पीड पोस्ट 13 तारीख या उसके 1-2 दिन बाद ही प्रेषित करें। अब जहां हस्ताक्षर शपथकर्ता लिखा है उसके ऊपर याचिकाकर्ता यानी कि जो निवेशक है वह अपने स्वयं के हस्ताक्षर करें। तत्पश्चात जो सत्यापन लिखा है उस कॉलम में पुनः जिस तरह की आपने ऊपर भरा है उसी अनुसार अपना नाम, पिता पति का नाम, निवास इत्यादि भरें। दिनांक और स्थान जैसा आपने ऊपर भरा है वैसा ही भरें और हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता में पुनः अपने हस्ताक्षर करें। अब आपको इस प्रारूप की 2 प्रतियां तैयार करके एक लिफाफा लेकर उस पर एडवोकेट नरेंद्र कुमार जोशी, कार्यालय 452 लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, कोर्ट सर्कल, उदयपुर, राजस्थान 313001, मोबाइल नंबर 9460344100, यह एड्रेस लिखकर भेजने वाले अपना नाम, अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख के और लिफाफे की साइड में
छोटे से शब्दों में आपकी इस याचिका में शामिल है और उसका सीरियल नंबर क्या है ये लिफाफे के ऊपर ज़रूर लिखें, ताकि हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। और यह कार्य करके आप हमें 13 तारीख के बाद यह स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। जो लोकल है वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्यालय हमें दे सकते हैं, और यह ध्यान रखें कि यह 13 तारीख के पश्चात ही आपको हमें रवाना करना है। मुख्य बात, जिन निवेशक की मृत्यु हो चुकी है और उनके विधिक कानूनी वारिसान की तरफ से याचिका प्रस्तुत की गई है, उन्हें शपथ, ये जो प्रारूप है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। यानी कि जो प्रारूप जिसे आपके मोबाइल पर भेजा गया है या जो आपको प्राप्त हुआ है, उसकी कलम संख्या 1, 2 और 3 में सिर्फ मामूली सा बदलाव करना है। जैसे कलम संख्या 1 में जहां लिखा हुआ है कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मुझ शपथकर्ता द्वारा, तो वहां आपको लिखना है मुझ शपथकर्ता के पिता या पति डैश 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 करके उनका नाम लिखना है, के द्वारा इस सोसाइटी की शाखा और जिला राज्य राजस्थान में जो निवेश किया गया है उनकी मृत्यु दिनांक डैश 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 आप तारीख भरेंगे को हो चुकी है और मैं उनका विधिक वारिसान हूँ, किंतु आज दिनांक तक मुझ शपथकर्ता को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इतना सा चेंजेस करना है आपको कलम संख्या 1 में। वापस सुने कि मुझ शपथकर्ता के पिता ऑब्लिक पति डैश 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 नाम भरना है, इनके द्वारा इस सोसाइटी में निवेश किया गया था, इनकी मृत्यु इस तारीख को हो चुकी है और मैं उनका विधिक वारिसान हूँ। बाकी कलम संख्या 1 समान ही रहेगी। इसी प्रकार कलम संख्या 2 में जो लिखा है कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ, कि यहाँ पे की के बाद जोड़ना है आपको बतौर विधिक वारिसान मैं शपथ करता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत, एज इट इज ही चलेगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपको बतौर विधिक वारिसान कलम संख्या 2 की पहली लाइन में लिखना है। कलम संख्या 3 की बात करते हैं तो जहां लिखा है कि मैं पूर्वक कथन करता हूं कि मुझ शपथ करता, फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा कि पिता ऑब्लिक पति डैश 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 द्वारा उक्त सोसाइटी में, बाकी लाइन एज इट इज रहेगी। और जो नीचे लिखा है जिसका भुगतान बतौर विधिक वारिसान मुझ शपथकर्ता को नहीं हुआ है, बतौर विधिक वारिसान जोड़ना है और लाइन 1 में पिता ऑब्लिक पति का नाम जोड़ना है। ये तो हो गया जिन निवेशकों की मृत्यु हो चुकी है और बतौर विधिक वारिसान उनके परिवारजन ने याचिका प्रस्तुत की है उनके लिए। अब जो याचिकाकर्ता गार्जियन या संरक्षक के रूप में है, जिन्होंने कि नाबालिग संतानों के लिए अपना निवेश किया था, तो उन्हें भी इसी अनुसार नॉर्मल चेंजेस करना है कि हमने हमारी पुत्र ऑब्लिक पुत्री डैश डैश के पक्ष में ये इन्वेस्टमेंट किया था, एज इट इज रहेगा, नॉर्मल चेंजेस होगा। और यदि कोई दिक्कत आए तो आप कॉल कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रारूप को भेजने से पहले मैं ये कहूँगा कि एक बार फोन करके चर्चा जरूर कर लेवे। प्रारूप आपको निकालकर सामान्य A4 पेपर पे आपको प्रिंट करवाना है। इस प्रारूप को तैयार करने के बाद आप 13 तारीख के बाद 1-2 दिन के अंदर हमें ये स्पीड पोस्ट के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आप हमें जमा करवा देवे। और स्टाम्पिंग मैटर में और इस प्रारूप को तैयार करने से पहले यदि आप कुछ भी समझ नहीं पाए तो आप हमें फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मुद्दे की ये कहूँगा कि रवाना करने से पहले एक बार हमें फ़ोन पे चर्चा करनी ज़रूरी है। और यह प्रारूप केवल और केवल उन निवेशकों के लिए है जो कि याचिकाकर्ता के रूप में अपने प्रोसेस को अप्लाई कर चुके हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो इस संदर्भ की मैंने आपको जानकारी दी है। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने से पहले एक बार आप जो भी चर्चा करना चाहते हैं वह कागज़ पर नोट कर लें और एक ही बार में पूरी चर्चा करें। इस सामान्य कार्य के लिए अत्यधिक फ़ोन न करें, ये छोटा सा निवेदन रहेगा। धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि 13 तारीख के बाद आप इस प्रारूप को तैयार करके हमें भिजवाएंगे। और एक बार अच्छी तरीके से प्रारूप को चेक कर लें। 2 प्रतियों में भेजना है, 1 प्रति अपने पास सुरक्षित ज़रूर रखें। और जो एडवाइज़र्स हैं जिन्होंने कि अपने निवेशकों के लिए ग्रुप में काम किया है, वह एडवाइज़र तो विशेष रूप से एक बार हमसे चर्चा कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि हम आपको किस तरीके से आगे वर्क करना है उसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। निवेशकों के हित में एक बेहतर कार्य हो, यही हमारा प्रयास है। आप सबकी दुआओं, आशीर्वाद और शुभकामनाओं से हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाए, इसी उम्मीदों के साथ
आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।